हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स एक कंपनी को डिस्कस करेंगे और कुछ चैलेंजेस वो कंपनी फेस कर रही है, जिसका हम देखते हैं कि प्रेशर शेयर पर आता ही आता है। तो कंपनी है फ्रेंड्स वारे एनर्जीज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा बेसिक इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वारे एनर्जीज ये काम क्या करती है फ्रेंड्स, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 1990 में। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर है फ्रेंड्स, किस चीज़ की? सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी बेसिकली काम करती है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। इस कंपनी की फ्रेंड्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इन इंडिया, और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी ये कंपनी होल्ड करके बैठी है। इनकी एग्रीगेट फ्रेंड्स इंस्टॉल कैपेसिटी है 12 गीगावाट की। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स कंपनी के बारे में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक चार्ट चेक ले लेते हैं कंपनी का। जैसे कि फ्रेंड्स ये अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 8 नवंबर 2024 की इसकी लिस्टिंग थी। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी लिस्ट हुई थी, 3000 प्लस का जो प्राइस था। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो 81,000 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है इस सेगमेंट में। और उसके बाद से लेकर अब तक जो है कंपनी एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रही है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब तक आप इसका मतलब अंदाज़ा लगा चुके होंगे चार्ट से। तो एक मतलब रिसेंटली जो लिस्ट हुई है कंपनी, तो ठीक है अभी अभी लिस्ट हुई है, तो हम ये नहीं बोल सकते लिस्टिंग के बाद एकदम से तो कंपनी भागना शुरू कर देगी। बहुत सारी ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स भी होती हैं, नई कंपनीज जो आईपीओ लिस्ट होते हैं। तो अब तक का जो ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है उसका आप देख सकते हो कि कुछ खास रिटर्न्स नहीं दी है कंपनी ने, माइनस में ही इनफैक्ट कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। अगर हम फ्रेंड्स रिजल्ट्स की बात कर लें, तो अगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो टॉप लाइन, आप देख सकते हो सेल्स में आपको ग्रोथ दिख रही है। 11,000 प्लस की जो सेल्स थी मार्च 2024 में थी, 25 में जो है सेल्स इंक्रीज होगी 14,000 प्लस की। अब मार्च 2026 में जो सेल्स हैं 26,537 की हैं। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन जब अगर जो करंटली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम इसको एनालिसिस करेंगे। नेट प्रॉफिट पर सीधा फ्रेंड्स आते हैं कि आप देख सकते हो मार्च 2024 में जो नेट प्रॉफिट्स थे 1274 के थे, जंप करके फ्रेंड्स 1928 चले गए। अब जो मार्च 2026 का जो है रिजल्ट आए थे उसमें 3884 करोड़ के जो है कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट शो किया, और वही रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स हम ईपीएस में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हम चीज़ें देखते हैं कंपनी में कि रिजल्ट्स कैसे हैं, तो रिजल्ट के फ्रंट पर कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास एक अच्छी डिसेंट होल्डिंग 64% के आसपास। एफ भी होल्ड करके बैठे हैं। इनफैक्ट जून में तो उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है 8% से ज़्यादा की। डी ने थोड़ी सी कम की है, लेकिन फिर भी 4% के आसपास उनके पास भी होल्डिंग है। और पब्लिक भी होल्ड करके बैठी है 23% के आसपास। सो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लार्ज कैप कंपनी है, तो एक अच्छे लेवल पर जो है सेगमेंट्स जो होल्ड करके बैठे हैं स्टेक। अब फ्रेंड्स बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस क्या करना है कि चैलेंजेस क्या क्या ये कंपनी अब चैलेंजेस फेस कर रही है। हमने रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा भी है, काफ़ी न्यूज़ में रही भी थी ये कंपनी। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस है ये कंपनी जो फेस कर रही है, जो इसके शेयर प्राइस पर जो है प्रेशर डाल रहा है। तो सबसे पहला चैलेंज है फ्रेंड्स इनका इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंज ही है। मतलब अकेली वारी एनर्जीज नहीं, पूरी सारी कंपनीज जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं ना, वो ये चैलेंज फेस कर ही रही हैं कि जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना, जो ये जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी वाली, उसमें अब ना एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन मींस ये जो इंडस्ट्री थी ना फ्रेंड्स, इसने तेज़ी पता है कब पकड़ी थी? 2024 में जब एक बुल रन आया था इंडियन मार्केट में, तब ये कंपनीज ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी, क्योंकि बहुत सारे इंसेंटिव्स स्कीम्स आई थी इनको लेकर, इस बिज़नेस को लेकर। गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो है आप बोल सकते हो एक इंसेंटिव्स निकाले थे कि हाँ हमने सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है। तो जब ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है ना एक इंडस्ट्री को लेकर, तो सारी की सारी कंपनीज तेज़ भाग जाती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी नई कंपनीज इस सेगमेंट में लिस्ट हुई थी, बहुत सारा कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो गया था इस सेगमेंट में। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं ना, ये रीज़न बन चुके हैं कि अब इस इंडस्ट्री में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक स्लो ग्रोथ आ चुकी है फ्रेंड। जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो चुकी है। पहले क्या था कि कंपनीज ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दी,
बहुत सारी कंपनीज नई मार्केट में एंटर कर गई, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। लेकिन अब जो है ना फ्रेंड्स, वो चल क्या रहा है, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अब डिलेज चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन में डिले चल रहा है, बहुत सारा केपेक्स चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए इस सेगमेंट में। तो वो कुछ चीज़ें हैं ना वो स्लो हो चुकी हैं। अगर इंडस्ट्री में या सेगमेंट में ग्रोथ में स्लो हो जाएगी तो उसमें उससे क्या होता है कि शेयर प्राइस पर भी इफेक्ट आता ही आता है, क्योंकि शेयर थोड़ा तेज़ भागेगा। अगर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है तो शेयर भी फिर स्लो ही हो जाता है। तो ये कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, जिसका हम देख रहे हैं इम्पैक्ट। अकेला वारी एनर्जीज ही नहीं, सारी की सारी कंपनीज इस सेगमेंट में जो है फेस कर रही हैं कि जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी अब स्लो हो चुकी है। बहुत सारे रीजंस हैं, बढ़ता हुआ कंपटीशन, डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, केपेक्स, बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो ये कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीजंस हैं क्यों ये जो इस शेयर पर प्रेशर डाल रहे हैं। सेकंड चैलेंज है फ्रेंड्स, वो इस कंपनी का स्पेसिफिक ही है, वो इस कंपनी के रिलेटेड ही है। वो वारी एनर्जीज क्या क्या फ्रेंड्स चैलेंजेस अब फेस कर रही है। दो बेसिक चैलेंजेस हैं फ्रेंड्स जो ये कंपनी फेस कर रही है। एक तो यूएस की तरफ से जो टैरिफ इवेजन इन्वेस्टिगेशन चला था इनके ऊपर, एक दूसरा फ्रेंड्स जो हायर केपेक्स ये करते जा रहे हैं उसका अब नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है यूबीएस को। यूबीएस ने इनके टारगेट्स जो है ना वो कम कर दिए, डाउनग्रेड कर दिए। तो ये दो चैलेंजेस है ये कंपनी स्पेसिफिकली फेस कर रही है। अब इसको फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूएस ने ना इन पर टैरिफ इवेजन की इन्वेस्टिगेशन लगाई थी, कई इस कंपनी पर नहीं लगाई थी, सारी कंपनीज जो सोलर सेल सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को। तो यूएस ने ना एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी, और जो भी कंपनीज ऐसे कर रही है उस पर ना टैरिफ इवेजन के जो इन्वेस्टिगेशन चला दी। तो ये कंपनी उसमें फंस गई, वो फेस कर रही है। इसके चलते फ्रेंड्स वारी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि हम पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली जो है चाइना से जो सेल्स थे वो थोड़े से कम कॉस्ट के होते हैं। तो अमेरिका का ये मतलब था कि कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, चाइना से लेकर ना हमें एक्सपोर्ट कर देती हैं, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है इस केस में। तो इसीलिए यूएस ने थोड़े से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी या टैरिफ इवेजन की इन्वेस्टिगेशन चला दी। तो वारी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि हमारे ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मार्केट का रिएक्शन क्या था, नेगेटिव ही था इस कंपनी को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो जून 2026 की ही बात है कि कंपनी के शेयर प्राइस में एक ड्रॉप आ गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला केस है ना ये इनकी रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी होंगे इस चीज़ के। तो इसी के चलते जो है मार्केट मतलब कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, फिर भी मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया। दूसरा फ्रेंड्स चैलेंज ये है कि यूबीएस ने ना इनको डाउनग्रेड कर दिया। ये रीसेंट की ही न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इन जुलाई 2026 यूबीएस ने इनको डाउनग्रेड कर दिया था। पहले बाय की रेटिंग दी थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग कर दिया, और इनका प्राइस टारगेट भी नियरली 30% के साथ कट कर दिया। तो यूबीएस को क्यों ऐसा लगता है कि क्यों इनका टारगेट जो है कम किया है, क्योंकि बढ़ता हुआ केपेक्स। कंपनी को ये यूबीएस को ये लगता है कि जो केपेक्स करते जा रहे हैं इसका जो आने वाले टाइम में इसके एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि इंडस्ट्री वाइड भी जो है ऑपरेटिंग मतलब इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है वो स्लो हुई पड़ी है। उस उल्टा ये केपेक्स करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर और कैश फ्लो पर जो है एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो यूबीएस ने इसके चलते जो है इनकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स के हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट आ गया इस शेयर पर, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक तो यूएस का इम्पैक्ट आ गया स्पेसिफिकली जो कंपनी पर था, और एक यूबीएस ने डाउनग्रेड कर दिया। तो डाउनग्रेड करने का रीज़न भी उनका यही है कि केपेक्स हाई कर रहे हैं लेकिन उसके एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत हैं, इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है स्लो हो चुकी है, उसका आने वाले टाइम में इनके मार्जिन्स पर और कैश फ्लो पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये कुछ रीजंस बन गए फ्रेंड्स कि इस कंपनी में प्रेशर जो है बना हुआ है। तो ये कुछ चैलेंजेस है फ्रेंड्स ये जो कंपनी फेस कर रही है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे शायद से प्रेशर ये बना भी रहे। तो अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो तो आप इन चैलेंजेस को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।